करनाल की, जहां मौसम गेहूं की फसल के अनुकूल चल रहा है, जिसके चलते वैज्ञानिक मान रहे हैं कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले साल जहां भारत सरकार ने 113.9 मिलियन टन का लक्ष्य निर्धारित किया था, वो इस बार 115 मिलियन टन निर्धारित किया गया है, क्योंकि इस साल गेहूं का रकबा पिछले साल की अपेक्षा बढ़ा है। अगर इस साल गेहूं की बिजाई की बात करें तो देश में 320 लाख हेक्टेयर में गेहूं की फसल लगाई गई है, जो पिछले साल से ज्यादा है। रिपोर्ट देखिए। करनाल में मौसम गेहूं की फसल के अनुकूल चल रहा है, जिसके चलते वैज्ञानिक मान रहे हैं कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसको लेकर भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान करनाल के डायरेक्टर डॉक्टर रतन तिवारी ने बताया कि इस समय रुक रुक कर बरसात हो रही है, जो फसल के लिए बहुत अच्छी है। इससे फसल पानी सोख लेती है और नमी बनी रहती है। वहीं रात के समय अधिक ठंड पड़ रही है, साथ ही दिन में धूप खिलती है, जो गेहूँ का पसंदीदा मौसम है। अगर इसी तरह का मौसम बना रहा तो गेहूं की फसल बम्पर होगी, जो किसान भाइयों के लिए खुशी की बात होगी। अभी तक जो तापमान चल रहा है और जो मौसम चल रहा है वो बहुत ही अनुकूल है गेहूं के लिए। जैसा आप देख रहे होंगे कि रात का तापमान काफ़ी कम रह रहा है और गेहूं कम तापमान पे बहुत पसंद करता है गेहूं। और जैसा आप देख रहे हैं फील्ड में कि बहुत अच्छी टिलरिंग हुई, फुटाव बहुत ही अच्छा हुआ इस बार। तो उम्मीद है कि बहुत बढ़िया इस बार फसल होने वाली है हमारी। एरिया भी थोड़ा बढ़ गया इस बार, एरिया 320 लाख हेक्टेयर से ऊपर चला गया है। और अभी फसल की जो व्यवस्था है और फसल की अवस्था है वो दोनों ही बहुत अच्छी चल रही है और आशा है कि इस बार हम रिकॉर्ड उत्पादन फिर से कर पाएंगे। वहीं डायरेक्टर डॉक्टर रतन तिवारी ने किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि जिन किसानों ने पुरानी प्रजातियां लगाई हुई है, वो फसल पर लगातार निगरानी रखें, क्योंकि उनमें बीमारी आने की संभावना बनी रहती है। जबकि जिन किसानों ने संस्थान की तरफ से विकसित की गई गेहूं की प्रजातियां लगाई हैं, वे रोग प्रतिरोधी होती हैं, साथ ही मौसम के उतार चढ़ाव को सहने की क्षमता वाली होती है। इसके अलावा किसान भाई फसल को देखते रहें कि फसल में पीलापन तो नहीं आ रहा। अगर पीलापन हो तो ये देखिए कि पीला रत्वा तो नहीं है। अगर वो संस्थान की तरफ से जारी की जाने वाली गाइडलाइन की पालन करें, किसान भाइयों को घबराने की जरूरत नहीं है। बारिश है वो तो बहुत अच्छी है, अनुकूल है, क्योंकि थोड़ा बीच में गैप पे आ रही है बारिश। उसकी वजह से क्या फ़ायदा होता है कि ये पूरा पानी सोख लेती है ज़मीन, तो मॉइस्चर रहता है फील्ड में, तो बहुत अच्छा रहता है फसल के लिए। ओला जब गिरा था वो बहुत पहले की स्थिति में गिरा था, करीब जनवरी के प्रथम सप्ताह में। उस वक्त गेहूँ की फसल छोटी थी तो उसको नुकसान कुछ नहीं हुआ। दिन में धूप निकल आए चमकदार और रात को ठंड रहे या बेशक कोहरा रहे तो फसल को बहुत अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती हैं उससे। निदेशक डॉक्टर रतन तिवारी ने आगे ये भी कहा कि अभी तक जो तापमान चल रहा वो बहुत ही अनुकूल है गेहूं की फसल के लिए। जैसे रात का तापमान काफी कम रह रहा, गेहूं का कम तापमान को काफी पसंद करता है, जिस कारण गेहूं का फुटाव काफी अच्छा हुआ है, जिससे बहुत अच्छी फसल की उम्मीद है। एरिया भी गेहूं का बढ़ा है, 320 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बढ़ा है। अभी फसल की अवस्था और व्यवस्था दोनों काफी अच्छी चल रही है, जिस कारण रिकॉर्ड उत्पादन फिर से एक बार पाएंगे। किसान भाइयों से कहेंगे कि लगातार जागरूक रहें, खेतों में जाएं, खास करके जिन्होंने कोई पुरानी प्रजातियां लगा रखी हैं वो बहुत सचेत रहें, क्योंकि 10 साल से पहले की अगर कोई रिलीज वेराइटीज़ हैं उनमें चांसेस होता है कि कुछ येलो रस्ट या इस तरह की बीमारी आने के संकेत मिल जाते हैं। तो ज़रूर जागरूक रहें। और अगर कहीं भी ऐसा दिखता है, देखिए सिर्फ पीलापन उसकी निशानी नहीं है, पीलापन है और उसको पाउडर हाथ में आता है अगर छूने पर पत्तियों को, तो इसका मतलब कि पीला रतुआ आ रहा है। तो जैसे ही उन्हें दिखता है बिल्कुल निकट के KVK के संपर्क करें या यूनिवर्सिटी से बात करें या हमारा WhatsApp नंबर है उनसे बात करें। बहरहाल मौसम वैज्ञानिक की बात माने तो बारिश का होना गेहूं की फसल के लिए अनुकूल है, क्योंकि बीच बीच में बारिश हो रही है, जिस कारण बारिश का पानी फसल सोख लेती है। अगर रात में कोहरा और दिन में धूप निकल रही है तो वो गेहूं की फसल के लिए काफी अनुकूल है। करनाल से कमल की रिपोर्ट।